आपको रहना है अफवाहों से दूर, क्योंकि देश में तेल और गैस है भरपूर। खाओ मां कसम। भाइयों बहनों, ये कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था। बात तो सही है। PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने इस देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। अच्छा, उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाई। अच्छा। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया। अच्छा। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अभी बता था भाई। पहले ये देखो। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? कुछ नहीं यार, नाला से गैस बना रहे हैं। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। तेल बेच रहे हैं पुतिन, खरीद रहे हैं विश्व गुरु और अनुमति दे रहे हैं डोलांड बाबू। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। वाह। गैस महंगा हो गया भैया, 100 में 4, 100 में 4। आइए भैया, गैस महंगा हो गया, 100 में 4, 100 में 4। आइए भैया, 100 में 4, 100 में 4। गैस महंगा हो गया, 100 में 4, 100 में 4। आइए 100 में 4, 100 में 4 भैया, गैस महंगा हो गया, 100 में 4। आइए भैया, 100 में 4, 100 में 4। गैस महंगा हो गया भैया, 100 में 4। आइए भैया, नंबर 1 का 100 में 4। ईद के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देश में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच कई जगह सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई। क्या बात कर रहे हैं? लोग सुबह से ही कतार में लगे, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गोदी मीडिया ने तुरंत अपने बाप को खुश करने के लिए कि पूर्व राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी की एक कॉल से खत्म हो सकती है जंग। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। पीएम मोदी जंग रुकवा सकते हैं। अरे दादा रे, अबे गुलाम। अबे पहले तेल तो लेकर दिखा, और उससे 30 दिन की भीख मिली है गुलाम। पीएम मोदी की और गुलाम के गुलाम यही पोस्ट देखकर गुजर रहे। मोदी जी क्या नहीं कर रहे फिर फोन। ईरान इतना बजा रहा है, इतना बजा रहा है अमेरिका और मिडिल ईस्ट को। भाई अरब किसके दोस्त हैं? मोदी जी के। बात तो सही है। मोदी जी जाते हैं, मिलते हैं ना, I like your outfit. करते हैं ना आगे अरब, छाती से छाती मिला के, हैं? अरबों से मिलते हैं ना। हाँ, मिलते हैं। तो फिर अरबों को पीटा ईरान ने जबरदस्त तरीके से। मोदी जी ने फोन क्यों नहीं किया? रिचार्ज नहीं है मोदी जी के पास। रिचार्ज नहीं है? क्या नहीं है? लैंडलाइन भी नहीं है? नहीं। अरे इतने लंबी जंग चल गई है, कबूतर तो होगा। कबूतर के मुंह में मोदी चिट्ठी लिख के ईरान को धमकी दिलवा देते। 5000 रुपए का गैस मिलेगा तो लूंगा, लेकिन देश में रह करके राष्ट्र की सेवा करने वाले को वोट देता रहूंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गोबर खाने वाले पाकिस्तान चले, जिसको महंगाई नहीं लग रही है, जो गोबर खाता वो पाकिस्तान चले जा।
जो गोबर खाता, जो हिंदू राष्ट्र मानता, वो नेपाल चले जाए। अरे ये कोई बात हुई? आप इस तरीके से नहीं लग रही ना। गोबर खाने वालों को महंगाई नहीं लगती सर। किसी से पूछ लीजिए, जो गोबर खाता, जो गौमूत्र पीता, उसको महंगाई नहीं लगती है। जिसको महंगाई नहीं लगती वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको महंगाई नहीं लगती वो नेपाल। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव गांव तक पहुंचेगी। वाह! अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। बात तो सही है। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, जिन्होंने गरीब के पेट पर लात मारने का प्रयास किया है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। यही नहीं, अभी और सुनिए भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं, तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। क्या काम अच्छे किए मोदी जी, ये बताइए। गुड क्वेश्चन जी। यही काम अच्छे किए हैं कि यहाँ सिलेंडर तो मिल रहा है, मिल तो रहा वजह से। हाँ, 5 ही काम गिना दीजिए मोदी जी के अच्छे। चलिए अभी मजा आएगा ना। 5 काम क्या, ये लाइन में लग करके 5 काम गिना दीजिए आप अच्छे। तो रहा है। आप 5 काम गिना दीजिए सर। मैडम मिल तो रहा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मिल तो रहा है, सुबह से शाम तक। लोगों के राज में तो मिलता भी नहीं। कौन है ये लोग? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मिलता भी नहीं। हाँ, मिलता भी नहीं है। आपको 5 काम तो सर याद नहीं है। सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए, सिलेंडर लेने के लिए। अरे तो आप तो खुश है ना सर, तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये। अंधभक्त है मोदी जी के। अच्छा। हाँ, एक अच्छा फटा रहेगा, बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। शुरुआत से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा। एक सिलेंडर की कीमत 853 से बढ़कर 913। साले का खोपड़ी तोड़। गैस का दाम कितना भी बढ़ जाए, हम 500 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। गैस के सिलेंडर के दाम 500 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, और दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त बने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। अच्छा। ये तो लेने के देने पड़ गए। गल्फ वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही, दुनिया भर में हो रही। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यह साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कुछ लोग, कुछ देश के राजनेता इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आज उनको एक्सपोज करना होगा। अभी मजा आएगा ना। मैं तो आपको सुन रहा था। मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं होती, आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया। दलाल दलाल।
और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ, जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से। 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा हमको नहीं पता। आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है। अब आए ना लाइन पे। बिल्कुल आपने सही बात बोली, लेकिन क्यों हो रही है? जो आपके नेताओं ने बयान दिए और लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, उसके बाद सरकार को निर्णय लेना पड़ा। कोई सेंस है इस बात? देखो, बीजेपी को कोई संकट नहीं है, न बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का, समझ रहे हो, न अंधभक्तों को। मगर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। और आप एक बात कह रहे हैं कि आपदा में अवसर विपक्ष खोजता है। आपदा में अवसर खोजने के जनक कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नाली से गैस निकालते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। आज हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर की संज्ञा दी है। अच्छा, क्योंकि वो लगातार देश की जनता को महंगाई का डोज दे रहे हैं। भारत के लिए एक राहत की खबर है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल टल गया है। अच्छा, क्योंकि भारत को शर्तों के साथ रूस से तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिनों का लाइसेंस दिया है। अमेरिका का ये स्पेशल लाइसेंस 3 अप्रैल तक प्रभावी होगा। मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और क्या लिखा है कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिकी 30 दिनों की छूट दे रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से 30 दिन की छूट। यही नहीं, अभी और सुनिए कि मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे कुत्तों की नस्लें होती है वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है, ये तो नेतन्याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रंप महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रंप ने अभी मोदी जी को बीच में धुतकार दिया था, तो फिर ये इनको ट्रंप से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार है। अब तो इनके जो ओरिजिनल पापा मोदी जी थे उन्होंने कहा कि इजराइल इनके नए पापा हैं। तो अब ये आज नेतन्याहू की सेवा सत्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके पास ऊपरी माला खाली है।